हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि जो इंडिया पोस्ट ऑफिस होता है उसमें IT 2.0 ऐप न्यू वर्जन आया था, इंटरनल मोबाइल ऐप 2.0 की फुल डिटेल्स आज हिंदी में हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आज बताने वाले हैं। जैसे बुकिंग से रिलेटेड, बैगिंग से, कैश स्टैम्प से रिलेटेड, डिलीवरी, डोर स्टैम्प सर्विस, कोर बैंकिंग सर्विस, CBSE जो होता है, पोस्टल लाइफ सर्विस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI, RPLI, हिंदी में फुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो। बैग रिसीव, बैग ओपन, इनवॉइस एक्नॉलेज, जो भी आर्टिकल से रिलेटेड हो गया, बुकिंग से रिलेटेड हो गया, न्यू अकाउंट से रिलेटेड, बैग क्लोज, बैग डिस्पैच, सब कुछ आपको हम डिटेल से बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। आपको डे एंड करने तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप दोस्तों आज बात करेंगे कि जो IT 2.0 ऐप है उसमें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सभी ऑप्शन का क्या काम है सभी को हम विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको डे बिगिन करना है, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। IT 2.0 ऐप में जो भी आपको काम करना है वो हम अभी बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कौन से ऑप्शन का क्या काम है सभी का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हो, इंडिया पोस्ट BPM चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। हाँ, तो सबसे पहले हम डे बिगिन करेंगे। जैसे डे बिगिन पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि डे बिगिन होने के बाद में आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे। तो 10 ऑप्शन आने के बाद में आप इसमें तो आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे। तो इस 10 ऑप्शन का क्या काम है हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो दोस्तों आप डे बिगिन करने के बाद में आपके पास 10 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे ऊपर आपको रजिस्टर लेटर आ रहा है, सेकंड वाला स्पीड पोस्ट लेटर, एमओ बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, डिलीवरी, कैश स्टैम्प्स, बैगिंग, डोर स्टेप सर्विस, रिपोर्ट या डे एंड। तो हम इन जो 10 ऑप्शन है इसके अंदर जो भी काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल आते हैं उनको हमें कैसे बैग रिसीव करना है, बैग ओपन करना है, उसको कैसे इनवॉइस करना है, कैसे हमारी जो डाक होती है उसको डिलीवर करना है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले आपको बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपका बैग आ जाता है तो आपको बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें 6 ऑप्शन आते हैं। 6 ऑप्शन में आप जैसे आपको लिखा हुआ है ऊपर बैगिंग मैनेजमेंट में है बैग रिसीव, सेकंड है बैग ओपन, तो और तीसरा जो ऑप्शन है आप देख सकते हो BO डेली अकाउंट, BO बैग क्लोज, BO बैग जैसे कि बैग डिस्पैच या बैगिंग डिस्पेंसी। तो आप इनमें से सबसे पहले आपको ओनली फॉर बैग रिसीव करना है। जैसे आपका बैग आता है तो आपको बैग रिसीव करना है। अगर आपके पास LBR नंबर देते हैं या तो LBR नंबर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आप बैग ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आप बैगिंग जो बैग रिसीव है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बैग रिसेप्ट ये लिखा हुआ है, सेलेक्ट शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ आएगा इसमें। जैसे कि इसमें यार साफ नहीं दिख रहा, अब साफ दिखाई दे रहा है। जो सेलेक्ट शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक बार आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको BO का नाम आ जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो BO का नाम आने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो बैग रिसीव आपको अच्छे से करना है। बैग अच्छे से रिसीव हो जाएगा तो आपकी जो जितने आर्टिकल है सब पता चल जाएगा कि आपके BO में कितने आर्टिकल आए हैं। तो आपको उनको बैग ओपन करने में आसानी हो जाती है। तो आप बैग रिसीव करने के लिए जो ये बैग आपका पहले से ही चढ़ा हुआ आएगा। जैसे कि मेरा जो बैग है 500 ग्राम का है और इसमें आपका बैग नंबर आ गया है। दोस्तों बैग रिसीव इस नंबर से आप कर सकते हो। जैसे कि मैं बैग रिसीव करता हूँ, जैसे आप बैग नंबर इसमें डालने के बाद में आपका जो बैग है वो स्कैन हो गया है।
तो उसके बाद में आपको जस्ट नीचे जाना है। नीचे आपको रिसीव बैग लिखा हुआ आएगा रेड कलर में, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको बैग रिसीव्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आप देख सकते हो कि फिर आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका बैग रिसीव होने के बाद में अगर आप यानी आपका जो बैग आता है एसओ से आने से पहले भी आप इसको बैग रिसीव कर सकते हो। साफ नहीं दिखाई दे रहा मैं इसमें। बैग रिसीव करने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जिससे आप बैग ओपन कर सकते हो। बैग रिसीव होने के बाद में आप बैग ओपन करेंगे तो इस बैग ओपन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि आज 20 अगस्त है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप डेट सेलेक्ट करते हो, आपने जो बैग ओपन किया है उसका बैग आईडी नंबर आ जाएगा और आपके बीओ में आज कितने आर्टिकल है। जैसे कि मेरे बीओ में आज 3 आर्टिकल है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिमार्क के नीचे जस्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हो आपके बीओ में कितने आर्टिकल आए हैं आज, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको बैग ओपन करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हमारे बैग ओपन करने के लिए अगर आपके पास यानी बैग आ जाता है, उसके बाद में आप इसमें स्कैन कर सकते हो। दोस्तों देख सकते हो कि मेरे पास आज ये 2 लेटर है कि स्पीड पोस्ट है, तो मैं इनको स्कैन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये जितने आर्टिकल है आपको इसको स्कैन करना है। करने के बाद में आपका बैग ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जीडीएस की पल अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। फुल जानकारी मिलेगी IT 2.0 ऐप से रिलेटेड। दोस्तों जितने भी आपके पास आर्टिकल आए हैं तो उनको आप ऐसे स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद में आपके ऊपर जो लिखा हुआ आएगा स्कैन आर्टिकल काउंट 3, तो मैंने जितने आर्टिकल थे, हमारे 3 आर्टिकल आए हैं तो इनको स्कैन कर दिया है। स्कैन करने के बाद में अगर आप स्कैन नहीं करते हो इसे यहाँ हाथ से टाइप कर सकते हो। उसके बाद में आप बैग ओपन कर लेना है। जैसे ही बैग ओपन पर क्लिक करोगे तो आपका बैग ओपन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले जैसे ही आपका जो यानी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी डाक से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो उसमें आप सबसे पहले बैगिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में बैग रिसीव करना है अच्छे से, और बैग रिसीव होने के बाद में बैग ओपन करना है तो आपका बैग ओपन अच्छे से हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है। ये 2 काम हो गए हैं हमारा, बैग रिसीव और बैग ओपन। इसके बाद में आपको बैग जाना है। यहाँ से बैग जाने के लिए आपको जो होम पेज पर आप आ जाएंगे तो आने के बाद में आपको जो आपका अगला स्टेप जो काम करना है तो आपको उसके लिए आपको डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे डिलीवरी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आपका बैग रिसीव हो जाता है और उसके बाद में बैग ओपन कर लेते हो, उसके बाद में आपको होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद में डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इनवॉइस करना है। डिलीवरी मैनेजमेंट है, आपको इनवॉइस पर क्लिक करना है। जितने आर्टिकल आपने स्कैन किए थे वो इनवॉइस करना है अपने ABPM को। अगर आपके बीओ में ABPM है तो आपको सेलेक्ट एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। आपके BPM जैसे कि आपके बीओ में अगर आपका ABPM है, जैसे कि मेरा ABPM है और मैं BPM हूँ, अभी ABPM नहीं है तो आप खुद को इनवॉइस कर सकते हो। जैसे मैं अभी तो खुद को इनवॉइस कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसमें नाम सेलेक्ट करेंगे तो नीचे जितने आर्टिकल आपने स्कैन किए थे वो आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ सभी के ऊपर आपको टिक कर लेना है। 3 आर्टिकल है, तीनों को मैं टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद में हमारे जितने आर्टिकल थे वो आ गए हैं, इसको इनवॉइस कर देते हैं। तो इसमें आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आपको इनवॉइस होने का भी आपको सक्सेसफुली का मैसेज, जैसे कि आपको इंटरफेस दिख ही रहा होगा, ऐसा मैसेज आ जाएगा। हमारे जितने आर्टिकल थे इनवॉइस कर दिए हैं। अब इसमें जो भी डाक डिलीवर करते हो वही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी जब आप डे एंड करेंगे तब। तो आप सबसे जैसे ही आपकी जो डाक थी उन अपने ABPM है तो ABPM को इनवॉइस कर दो या आप खुद को इनवॉइस कर लो। उसके बाद में आप होम पेज पर जाना है। होम पेज पर जाने के बाद में आपको इसके ऊपर जो आपको डोर स्टेप सर्विस लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा एक एक्नॉलेज,
जैसे जितने भी आपकी जो डाक थी वो इन्वॉइस की है, अपने BPM को इन्वॉइस की है, तो उनको सभी को जितने आर्टिकल थे उनको एक्नॉलेज करना है। तो आपको एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। यहाँ जितने भी आर्टिकल हमने स्कैन किए थे वो डाटा यहाँ आ जाएगा, शो हो जाएगा, जितने स्कैन किए थे, जो इन्वॉइस किए थे वो आर्टिकल। उसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिखाई देंगे। जो रजिस्ट्री, हमारे 2 रजिस्ट्री लेटर है, 1 स्पीड पोस्ट है, तो हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। तो हमारे ये जो आर्टिकल है इनको एक्नॉलेज करना है। तो एक्नॉलेज पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही हमारे जो ये आर्टिकल था, आर्टिकल हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्नॉलेज, हमारे जो आर्टिकल थे रजिस्टर वो तो हमारे एक्नॉलेज हो गए हैं। उसके बाद में जो स्पीड पोस्ट होती है दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट थोड़ा सर्वर हमारा डाउन चल रहा है, जैसे ही आपको देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। थोड़ी देर बाद में हम ट्राई करते हैं, कुछ स्पीड पोस्ट को हम एक्नॉलेज करते हैं दोस्तों। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। हमारे आर्टिकल थे वो एक्नॉलेज होने के बाद में आप यहाँ देख सकते हो हमारे जितने आर्टिकल हमने एक्नॉलेज करे थे वो डिलीवरी के लिए आप यहाँ डिलीवर कर सकते हो। अब आर्टिकल को आपको आर्टिकल डिलीवर यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा लास्ट में, आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो जितने आर्टिकल है उनको। तो सबसे पहले हमारे जो जितने 3 आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल में आपको सबसे पहले इसमें फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है, अगर आपका जो कस्टमर है वो लेने के लिए बोल रहा है तो आपको इसमें डिलीवर करना है। तो डिलीवर आप दिखाएंगे, जैसे कि एक BPM प्रहलादपुरा का एक आर्टिकल आया है आज, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन में अगर डिलीवर है तो आपको डिलीवर दिखाना है, नॉट डिलीवर है तो नॉट डिलीवर दिखाना है। दोस्तों जैसे ही मेरा खुद का मेरे BO का आर्टिकल है, मेरा खुद का आर्टिकल आया है, तो मैं इसको डिलीवर दिखा दूंगा। तो आपको डिलीवर ऐसे करना है, डिलीवर पर क्लिक करना है, इसमें नाम डाल देना है अपना, जो भी रिसीव कर रहे हैं उनका। जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूं। उसके बाद में आपको इसमें डॉक्यूमेंट टाइप डाल देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट टाइप अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड डाल देता हूँ। आधार कार्ड डालने के बाद में इसमें आर्टिकल का ये प्रॉपर आप ऐसे डिलीवर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही मेरा एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको डिलीवर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डिलीवर पर क्लिक कर दिया है, इसमें मेरा नाम लिख दिया है, इसमें आधार नंबर भी आपको लिख देना है कस्टमर का। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको डिजिटल सिग्नेचर करवाने हैं। डिजिटल सिग्नेचर में मेरे जैसे कि बात करता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर आप जो कस्टमर है उसके डिजिटल सिग्नेचर आपको लेने हैं। उसके बाद में आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप जैसे ही आपने फुल जानकारी इसमें फिल कर दिया है तो उसके बाद में आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका आर्टिकल डिलीवर सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा, फिर आपको ओके कर देना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको आर्टिकल कैसे डिलीवर करना है। उसकी फुल जानकारी मैंने आपको दे दी है कि आपको ऐसे आर्टिकल आप डिलीवर कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल को डिपॉजिट रखना चाहते हो तो आपको, जैसे कि मैं एक ही आर्टिकल है इसको डिपॉजिट रखना चाहता हूं, तो इस आर्टिकल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में चूज ऑन ऑप्शन का इस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑप्शन में नोट डिलीवर पर क्लिक करना है। डिलीवर पर क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट रिमार्क ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जो ये आर्टिकल है रिटर्न करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको रिटर्न करना चाहते हो तो इसमें कोई भी आप कारण दे सकते हो। जैसे कि अगर देखो मिसमेंट का आप ऑप्शन पर क्लिक करके आप रिटर्न कर सकते हो इसमें, या रिफ्यूज्ड कर सकते हो। रिफ्यूज पर भी क्लिक करके आप रिटर्न कर सकते हो। और बात करते हैं कि हम जैसे कि इस आर्टिकल को डिपॉजिट रखना चाहते हैं तो डिपॉजिट रखने के लिए आपको इसमें क्लिक करना है, नीचे जाना है, ऑन एड्रेस इंस्ट्रक्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप कितने दिन तक डिपॉजिट रखना चाहते हो
तो आपको इसमें एंटर ऑन ऑफ डेज, इसमें आपको कितने दिन के लिए डिपॉजिट रखना चाहते हो इसका आर्टिकल को, तो उसका डिटेल भर देना। मैं 3 दिन के लिए आर्टिकल ये डिपॉजिट रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद में जो आर्टिकल है उसकी फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आप ऐसे सबमिट कर सकते हो। सबमिट होने के बाद में दोस्तों जो हमारा आर्टिकल था वो डिपॉजिट में चला गया है। अभी एक यह आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को आप, जैसे कि मैंने बता दिया है आपको आर्टिकल डिलीवर कैसे करना है, अगर आपका जो डिपॉजिट में कैसे रखना है या रिटर्न कैसे करना है, सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड बात हो गई है। आप जो मैंने स्टेप बताया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आप इस प्रकार डाक डिलीवर कर सकते हो। आपको कैसे बैग रिसीव करना है, बैग ओपन, सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया है। आप इस स्टेप को फॉलो करो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल से रिलेटेड तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कि जो हमारे रजिस्टर लेटर है, अगर आप किसी भी प्रकार की बुकिंग करते हो, स्पीड पोस्ट, आपको अगर आपको स्पीड पोस्ट पार्सल बुक करना है या स्पीड पोस्ट बुक करनी है, रजिस्ट्री लेटर बुक करना है, सर्विस में कैसे कर सकते हो। अगर आप बीपीएम हो तो आप अपनी जो भी स्पीड पोस्ट करना चाहते हो, जैसे कि रजिस्ट्री लेटर करना सर्विस में करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं फ्री में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई भी आर्टिकल या रजिस्ट्री बुकिंग करना है तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप बुकिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन आएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन आने के बाद में सबसे पहले जो रजिस्टर लेटर है, अगर आप रजिस्ट्री बुक करते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें कोई भी आप सर्विस में कैसे रजिस्टर बुक करते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसमें आर्टिकल नंबर स्कैन कर लेना है। जो भी आपकी रजिस्ट्री है मैं अभी आपको स्कैन करके बताता हूं। रजिस्ट्री बुक करते हैं तो उसके लिए, जैसे कि आप फ्री में बुक करना चाहते हो, अगर आप बीपीएम हो तो आप इस हेड ऑफिस में, सब ऑफिस में भेज सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्री रजिस्ट्री बुक करते हैं तो रजिस्ट्री बुक करने के लिए आपको आर्टिकल नंबर इसमें लिखना है। आर्टिकल नंबर लिखने के बाद में आपको बुकिंग टाइप इसमें आपको सेलेक्ट करना है। वॉक इन कस्टमर है, ऑन पोस्टल सर्विस बल्क कस्टमर। आप किसी कस्टमर के कर रहे हो तो वॉक इन कस्टमर पर आप क्लिक करेंगे, या आप खुद की आप कर रहे हो पर्सनल सर्विस में तो ऑन पोस्टल सर्विस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें जो आर्टिकल का जो वजन है वो आप इसमें लिख देंगे। लिखने के बाद में आपको कुछ भी इसमें ऑप्शन में किसी प्रकार क्लिक नहीं करना है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जो सेंडर है इसमें अपनी डिटेल डाल देनी है। जैसे कि मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। इसमें पिन कोड आपको डाल देना है, जो भी आपके बीओ का है वो पिन कोड। जैसे कि मैंने ऐसे गलत पिन कोड डाल दिया है, आप इसमें पिन कोड डाल सकते हो अपने बीओ का। जैसे कि इसमें आप अपना नाम डाल देना है, जो भी नाम है आपका। उसके बाद में आपको इसमें लास्ट नेम डाल देना है। इसमें आपको एड्रेस डाल देना है, दोनों में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस। उसके बाद में आपको इसमें या तो होम है तो होम सेलेक्ट करना है, ऑफिस आप ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी रजिस्ट्री लेटर है इसको आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको जो इस एड्रेस है आप जहां भेज रहे हो अपनी जो रजिस्ट्री, वहां का आपको इसमें एड्रेस भर देना है और आपको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप रजिस्ट्री बुक कर सकते हो। आप फ्री में सबमिट करने के बाद में आपकी जो भी आपने रजिस्ट्री बुक की है वो आपकी बुक हो जाएगी। अगर आप इसमें पीछे मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप अगर जैसे ऑन पोस्टल सर्विस है तो वॉक इन कस्टमर का करेंगे तो इसमें आपको जैसे कि 26 रुपये की या 41 रुपये की स्पीड पोस्ट होती है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो। आगे की स्टेप बताते हैं हम आपको। इस प्रकार आप रजिस्ट्री बुक कर सकते हो। तो जैसे ही आप रजिस्ट्री लेटर बुक करते हो उसी प्रकार आप स्पीड पोस्ट भी बुक कर सकते हो। तो आपको स्पीड पोस्ट पर बुक करना है। बुकिंग से रिलेटेड आप जैसे कि इसमें आपको आप
जो आर्टिकल है वो स्कैन कर लेना है। जैसे कि मैं इसमें आर्टिकल नंबर डाल देता हूँ। आर्टिकल नंबर डालने के बाद में आप इसमें बुकिंग टाइप डाल सकते हो, कस्टमर का है तो वॉक इन कस्टमर डालेंगे। आप इसमें वेट लिख सकते हो। वेट लिखने के बाद में टाइप है, जैसे कि अगर आपके पास में इसमें से फ्रैंकिंग मशीन या पोस्टल स्टैंप या सर्विस स्टैंप है, तीनों में से किसी प्रकार की स्टैंप आपके पास है तो आप इसमें सेलेक्ट करके आप लगा सकते हो जैसे बुक करते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सीधे ही नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जो सेंडर की डिटेल है वो सेंडर की डिटेल आपको इसमें भर देनी है। जैसे कि आप रजिस्ट्री बुक करते हो उसमें आपको सेंडर की भरनी है, और जैसे कि आप खुद की एड्रेस जो हम भेज रहे हैं उनकी जो एड्रेस है वो डाल देना है। और एड्रेस में डालना है जहाँ भी आप स्पीड पोस्ट, जैसे कि स्पीड पोस्ट भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस इसमें डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद में नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप पेमेंट करके कितने की जो स्पीड पोस्ट है हुई है तो उसका पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आप कस्टमर से ले लेना, उसके बाद में आप स्पीड पोस्ट कर देना। सिंपल है। रजिस्ट्री लेटर आपको बुक करना आ गया होगा, और स्पीड पोस्ट इंडिया पोस्ट पार्सल है वो भी इस प्रकार ही आप बुक कर सकते हो। इसमें जैसे कोई पार्सल आता है तो उसको आप इसी प्रकार बुक कर सकते हो, सेम ही है। अगर आप इसमें ओनली फॉर इसमें आपको यानी लंबाई चौड़ाई डालनी होती है। जैसे कि आपका पार्सल है, जैसे कि रोल फ्रॉम में आपको इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं इसमें लेंथ जैसे कि चौड़ाई सब कुछ आपको इसमें डालना है। उसके बाद में आप बुक कर सकते हो इंडिया पोस्ट पार्सल को भी। बुकिंग से रिलेटेड काम आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जैसे कि जो बैगिंग से रिलेटेड काम समझ में आ गया आपको, और बुकिंग से। हाँ तो दोस्तों बात कर रहे थे कि काफ़ी जीडीएस साथियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यह आ रही थी कि जो आर्टिकल थे उन्होंने डिपॉजिट में डाल दिया है, पर जो डिपॉजिट में आर्टिकल है उनको डिलीवर कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बात करते हैं कि जो आर्टिकल आपने डिपॉजिट किया है उनको डिलीवर कैसे करना है। जैसे आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको यहाँ इन डिपॉजिट लिखा हुआ मिलेगा, इन डिपॉजिट लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले जो ये डिपॉजिट विथ ऑफिस है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जितने भी आपके आर्टिकल हैं आपने डिपॉजिट में डाल रखा है सभी आर्टिकल यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इतने सारे आर्टिकल है वो डिपॉजिट में है। अभी जो भी आर्टिकल आपको डिलीवर करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मुझे एक ये आर्टिकल जो ये पार्सल है मुझे ये डिलीवर दिखाना है, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आर्टिकल आपको डिलीवर दिखाना है डिपॉजिट से, और आपको जस्ट ऐसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक रीसेट और एक अपडेट। और इसमें एक्शन में लिखा होगा कि सेलेक्ट, आपको इसमें सेलेक्ट एक्शन करना है विंडो डिलीवरी या अनक्लेम्ड। आप विंडो डिलीवरी कर सकते हो। इसमें विंडो डिलीवरी करने के बाद में अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद में जो आर्टिकल है, जैसे कि मेरा ये आर्टिकल था उसका नाम आपको इसमें लिख देना है। जो भी आर्टिकल आपने डिलीवर करना है जो डिपॉजिट में रख रखा था उस कस्टमर का नाम लिखना है। और यहाँ जो उसकी आईडी आपको लिखनी है, जैसे कि आधार कार्ड की लिख दो और उसके आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। आधार कार्ड और इसके अंदर उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं कस्टमर के। कस्टमर के मोबाइल नंबर लिखने के बाद में यहाँ आपको सिग्नेचर करवाने हैं कस्टमर के। अंदर जो भी आपने जो आर्टिकल डिपॉजिट में रख रखा था उसमें फुल डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर, उसके डिजिटल सिग्नेचर, सब कुछ करने के बाद में आपको अपडेट करना है।
अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो इन डिपॉजिट रिमार्क अपडेट सक्सेसफुली। दोस्तों जो आपका जो आर्टिकल था वो आपको डिलीवर हो चुका है यहाँ से। जैसे कि आप किसी भी आर्टिकल को इस प्रकार आप डिलीवर दिखा सकते हो यहाँ से, जितने भी आर्टिकल है उनको। कि मैंने बताया था अभी, डिपॉजिट विथ ऑफिस से आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सीधे आप डिलीवर दिखा सकते हैं। जो आर्टिकल आपके डिपॉजिट में थे उस आर्टिकल को यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल हमने डिपॉजिट में रख रखा है उसको हमें रिटर्न करना है या आपको डिलीवर करना है, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ से सबसे पहले जो ऑप्शन है डिपॉजिट विथ ऑफिस, उसके पास वाला जो ऑप्शन है डिपॉजिट विथ पोस्टमैन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जितने आर्टिकल हैं वो आपके पास यहाँ शो हो जाएंगे। अब उसमें एम्प्लॉय का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जितने भी आर्टिकल हैं, अभी एक आर्टिकल को मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आपको रिटर्न करना है, कैसे डिलीवर करना है। देख सकते हो कि दोस्तों जैसे कि ये मेरा यह आर्टिकल है, इसके ऊपर मैंने टिक किया, मैंने बैक जाना। आपको अगर डिपॉजिट में जो आर्टिकल है उसको अगर आपको रिटर्न करना है या रिटर्न नहीं तो या डिलीवर करना है, तो आपको जिस आर्टिकल पर आपको टिक कर लेना है, जिस भी आर्टिकल को आपको डिलीवर करना है या रिटर्न करना है। जो भी आर्टिकल डिपॉजिट में है तो आपको टिक करने के बाद में जस्ट आपको ऊपर क्लिक करना है, तो री इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, एक रीसेट एक री इनवॉइस कर लेना है, कंफर्म कर देना है। जैसे ही दोस्तों मैंने जो आर्टिकल हमारे डिपॉजिट में थे उनको री इनवॉइस कर दिया है। री इनवॉइस करने के बाद में आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में जो आर्टिकल आपने री इनवॉइस किया है वो रिटर्न वाले ऑप्शन में चले जाना है। रिटर्न वाले ऑप्शन में जाने के बाद में सेलेक्ट एम्प्लॉय, उसके बाद में आप अपना जो भी बीपीएम है या बीपीएम उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो आर्टिकल मैंने ये वाला अभी री इनवॉइस किया था, इसको अगर मैंने डिलीवर करना है, जैसे कि दोस्तों इस आर्टिकल को मुझे डिलीवर करना है, तो अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट रिमार्क, इसके ऊपर आपको क्लिक करके अगर आप आर्टिकल रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न हो जाएगा, या रिटर्न नहीं करना चाहते हो आप तो इसको आप रिटर्न करना चाहते हो तो ये रिफ्यूज्ड वाला जो कारण है आप कोई भी कारण देके रिटर्न कर सकते हो। अगर रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिलीवर भी कर सकते हो जो आर्टिकल आपका है। मैं इसको डिलीवर कर देता हूँ। आर्टिकल डिलीवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर दो। यहाँ से सीधा आपके पास कोई आधार कार्ड, किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हो। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार जो डिपॉजिट आर्टिकल हैं उनको किस प्रकार आपको डिलीवर दिखाना है या आपको किस प्रकार रिटर्न करना है। सब कुछ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। मैं अभी दोबारा और बता देता हूँ जो आर्टिकल है, जैसे कि आप स्टेप समझ गए होंगे। आपके जितने आर्टिकल होते हैं वो डिपॉजिट में डालते हो, तो यहाँ आप इन डिपॉजिट में आपके जो भी आर्टिकल है सभी यहाँ से होंगे। यहाँ आपको पोस्टमैन विथ डिपॉजिट विथ पोस्टमैन पर सेलेक्ट करना और एम्प्लॉय पर आपको सेलेक्ट करके आपको जो भी एम्प्लॉय है बीपीएम है या बीपीएम तो उसका नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको जो भी आर्टिकल डिलीवर दिखाना है या डिपॉजिट रिटर्न करना चाहते हो तो उस आर्टिकल पर सेलेक्ट करना उस आर्टिकल को। उसके बाद में आप सेलेक्ट होने के बाद में सॉरी दोस्तों, जैसे कि जो आर्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, जो आर्टिकल पर आपको टिक करना है, री इनवॉइस करना है। री इनवॉइस करने के बाद में कंफर्म करना है। कंफर्म होने के बाद में आपका जो आर्टिकल होता है वो री इनवॉइस हो जाता है। उसके बाद में आपको डिलीवर जो रिटर्न वाला ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। इसमें जाने के बाद में जो आर्टिकल है ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो आर्टिकल आपने री इनवॉइस किया था वो आर्टिकल यहाँ शो हो जाएगा। तो इस आर्टिकल को अगर आप यहाँ से डिलीवर दिखाना चाहते हो तो डिलीवर, या रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न कर सकते हो अपडेट करके। यहाँ से मैं इसको
देख सकते हो आप डिलीवर करना चाहते हो, डिलीवर रिटर्न भी हो जाएगा कोई भी कारण देखिए। अभी मैं डिलीवर कर देता हूँ, इसको भी अपडेट कर दूँ। समझ में आ गया होगा, जो भी आर्टिकल डिपॉजिट होते हैं वो आर्टिकल आप इस प्रकार डिलीवर दिखा सकते हो या रिटर्न भी कर सकते हो। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कैश स्टैम्प वाले ऑप्शन की। जो कैश स्टैम्प वाला ऑप्शन है इसके बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास देख सकते हो कि इतने सारे ऑप्शन आपको खुल के आएंगे। कैश रिक्वेस्ट, कैश रेमिटेंस, कैश एक्नॉलेज, कैश एरर अपडेट, स्टैम्प रिक्वेस्ट, स्टैम्प एरर अपडेट, स्टैम्प एक्नॉलेज, स्टैम्प सेल, कैश रेमिटेंस, कैश एरर, स्टैम्प बैलेंस, कैश बैलेंस, स्टैम्प रेमिटेंस, बीपीएम, कैश ट्रांसफ़र, आईपीपी। इन सभी ऑप्शन के बारे में अभी बात करेंगे फुल डिटेल से। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप कैश स्टैम्प वाले ऑप्शन में क्या क्या काम होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने कोई भी एसओ से कैश मंगवाया है तो आपको सबसे पहले उसके लिए कैश एक्नॉलेज करना है। दोस्तों अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपको रिक्वेस्ट डालनी है। अगर एसओ से आपको कितना अमाउंट मंगाना है वो अमाउंट और जो भी अमाउंट आपको मंगवाना है वो अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट डाल देनी है। उसके बाद में आपको जैसे ही आपके पास अगर बीओ में कैश पहुंच जाता है तो आपको सबसे पहले कैश एक्नॉलेज करना है। कैश एक्नॉलेज करने के बाद में आपके जो जहाँ ये आपका जो ये वॉलेट है यहाँ से हो जाएगा कितना आपने कैश मंगवाया है। वो दोनों ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। जब भी आपके कैश आता है तो एक्नॉलेज करने के बाद में आपके यहाँ वॉलेट में शो हो जाएगा। बात करते हैं कैश रेमिटेंस की। दोस्तों जब भी ये रेमिटेंस वाला ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए। बात करते हैं कि जब भी अगर आप डे एंड करते हो, डे एंड करने के बाद में ये ऑप्शन आता है आपके कैश रेमिटेंस की। जैसे कि अगर आपके बीओ में आपके बैलेंस अगर ज़्यादा हो गया है, जैसे कि आपको रखने के लिए बोलते हैं कि 5,000 से ज़्यादा बैलेंस मत रखो, अगर आपको भेजना चाहते हो एसओ में तो आपको कैश रेमिटेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लोज अकाउंट कर देंगे, काउंटर ऑपरेशन में क्लोज अकाउंट करने के बाद में ये ऑप्शन आता है। तो कैश रेमिटेंस वाले ऑप्शन में यह है कि आप एसओ में कैश भेज सकते हो। उसका अलग से वीडियो बना देंगे हम, कैसे आप कैश भेज सकते हो एसओ में। यहाँ से लास्ट जब डे एंड करते हैं उस टाइम कैश एरर अपडेट आप इसमें चेक कर सकते हो कि अगर आपने कोई अमाउंट मंगाया है वो आपका इसमें वॉलेट में आया है या नहीं आया। तो आप कैश एरर अपडेट भी देख सकते हो। उसी प्रकार जो आपका कैश पैसे आप मंगाते हो उसी प्रकार आप स्टैम्प रिक्वेस्ट, जैसे कि स्टैम्प होती है, जैसे कि आप एसओ से स्टैम्प ले सकते हो। स्टैम्प अगर स्टैम्प के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद में आपके पास अगर स्टैम्प आ जाती है तो उसको सबसे पहले एक्नॉलेज करना है। स्टैम्प एक्नॉलेज करने के बाद में आपके बीओ में मतलब कितनी स्टैम्प है वो सभी शो हो जाएगी। आप स्टैम्प सेल भी कर सकते हो। यहाँ से कितनी स्टैम्प आपको सेल करनी है, जो टिकटें होती है वो आप यहाँ से खरीद भी सकते हो और आप बेच भी सकते हो टिकटों को। जो कैश रेमिटेंस रिपोर्ट आप यहाँ चेक कर सकते हो, जो आपने जो कैश भेजा है एसओ में तो इसमें क्या क्या भर के आपने भेजा है, कितना अमाउंट भेजा है, तो वो रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हो। और कैश एरर रिपोर्ट भी आप इसमें चेक कर सकते हो। जो स्टैम्प बैलेंस है वो यहाँ चेक कर सकते हो कि अगर आपने कितने स्टैम्प मंगाए हैं, आपके अभी स्टैम्प बैलेंस कितना है, तो वो यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अभी मेरे पास कोई भी स्टैम्प नहीं है, नो डाटा फाउंड बताएगा। और आप कैश बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके बीओ में कितना कैश है, कितना बैलेंस है वो आपके बीओ का। उसके बाद में आप जो स्टैम्प रेमिटेंस है, अगर आप स्टैम्प को भी अगर एसओ में भेजना चाहते हो, आपके पास ज़्यादा स्टैम्प हो गई है तो आप एसओ में भेज सकते हो इसमें। और बीपीएम कैश ट्रांसफ़र आप इसमें जो बीपीएम होता है उससे आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि एबीपीएम होता है उससे आप ले सकते हो कैश। जो ये आईपीपी वाला ऑप्शन है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कैश स्टैम्प ऑप्शन में आपको यहाँ मिलेगा आईपीपी ऑप्शन। आईपीपी में क्या होता है, जब भी आप माइक्रो एटीएम में जो भी काम करते हो, किसी का डिपॉजिट किया, किसी का विड्रॉ किया, जो भी काम कर सकते हो, न्यू अकाउंट खोलते हो, तो उसका पेमेंट होता है वो वहाँ से आपने जो काम किया है। तो शाम को जब भी आप डे एंड करते हो, इसलिए उस कैश स्टैम्प वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको आईपीपी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप अपना डाटा फेच कर लेना, डेट सेलेक्ट करनी है इसमें। जैसे कि इसमें आपको
डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद में ओके पर क्लिक करने के बाद में, जैसे ओके पर क्लिक करने के बाद में आप फेच IPP ट्रांजैक्शन आप इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपका IPP जो माइक्रो ATM ऐप में जो भी काम किया है IPP से रिलेटेड, तो आपका जो भी यहाँ डाटा शो हो जाएगा। आपने कितने पैसे ट्रांसफ़र किए, कितने डिपॉजिट किए, कोई न्यू अकाउंट खोला है, कुछ जो भी आपने काम किया है सारे दिन भर में, वो यहाँ IPP डाटा फेच करने के बाद में आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम आपसे आशा करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। कहते हैं कि बुकिंग से रिलेटेड आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, किस प्रकार आपको बुकिंग करनी है। जैसे कि आपकी जो भी होती है रजिस्ट्री होती है या स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट पार्सल किस प्रकार करना है, कौन से एड्रेस में किसकी डिटेल्स भरनी है या सेंडर में किसकी डिटेल्स भरनी है, सब कुछ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी अगर आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। तो बात करते हैं कि बैगिंग से रिलेटेड भी आपको समझ में आ गई होगी कि बैगिंग में क्या क्या काम होता है। जैसे कि ये आपको, जैसे कि बैग रिसीव का मैंने बता दिया है अभी पहले, बैग ओपन का भी बता दिया है। अब बैग क्लोज और बैग डिस्पैच करना होता है। जब भी लास्ट में आपका सारा काम हो जाता है तब आप बैग क्लोज कर दो और बैग डिस्पैच, उसके बाद में डे एंड करना। और बैग जो BO डेली अकाउंट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये 2 ऑप्शन आपके समझ में आ गया। अब तीसरा ऑप्शन है कैश स्टैम्प। कैश स्टैम्प वाला जो हमने अभी समझा दिया है, जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो अभी एक वीडियो आपको अलग। हाँ, तो आपके समझ में आ गया होगा बुकिंग से रिलेटेड, बैगिंग, कैश स्टैम्प, डिलीवरी वाले ऑप्शन में भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डिलीवरी वाले ऑप्शन में जो इनवॉइस करना है, रिटर्न करना है, वो आपके समझ में आ गए। और डिपॉजिट आर्टिकल होते हैं, उसको कैसे, इन डिपॉजिट आर्टिकल को कैसे डिलीवर करते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में डोर स्टेप सर्विस में भी आपको ओनली 2-3 ऑप्शन काम किए हैं ज़्यादातर। तो एक्नॉलेज करने होते हैं जो भी आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल को डिलीवरी करते हैं। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये 2 है, बाकी और भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें रिपोर्ट निकाल सकते हो सब कुछ। उसके बाद में दोस्तों, जैसे ही बात करते हैं डोर स्टैम्प सर्विस, आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में कोर बैंकिंग सर्विस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोर बैंकिंग सर्विस होता है जो CBSE ट्रांजैक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो, जैसे कि आपके पास 8 ऑप्शन खुल के आएंगे। जैसे कि कोर बैंकिंग सर्विस में आप ओपन न्यू अकाउंट, दोस्तों आप जैसे कि सुकन्या का अकाउंट हो गया, RD TD, जैसे कि मैं अभी क्लिक करके आपको बता देता हूँ। इसमें आप अकाउंट, जैसे कि आप इसमें सेलेक्ट अकाउंट टाइप, इसमें आप अकाउंट खोल सकते हो। SB का अकाउंट हो गया जो सेविंग अकाउंट होता है, RD का हो गया, TD का हो गया टाइम डिपॉजिट, SSC हो गया सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट होता है 10 साल से छोटी बच्चियों का खुलता है। तो आप इसमें, जैसे दर्पण में आप अकाउंट ओपन करते थे उसी प्रकार आप इसमें भी अकाउंट खोल सकते हो। ओपन न्यू अकाउंट खोल सकते हो इसमें। और कैश डिपॉजिट, आप अगर किसी भी अकाउंट में आप पैसे जमा कर सकते हो इसमें अकाउंट नंबर डालकर किसी भी कस्टमर के। उसके बाद में आप किसी भी कस्टमर के पैसे निकाल भी सकते हो। जैसे कि सेविंग जो SB का अकाउंट, उसमें पैसे डाल दो या निकाल दो, उससे निकाल सकते हो। आप उसका स्टेटमेंट भी ले सकते हो। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उसके स्टेटमेंट आपको यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से वो उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हो। हाई वैल्यू जो विड्रॉ करते हो तो उसको यहाँ से कर सकते हो। आपको ज़्यादा विड्रॉ करना है, अकाउंट इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट आपने ओपन किया है उस टाइम में आपका सर्वर डाउन चल रहा था, तो आप इसमें अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस में भी आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आपका पेंडिंग है या सक्सेसफुल हो गया है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। दोस्तों, आप जो भी CBSE ट्रांजैक्शन करते हो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो जो कोर बैंकिंग सर्विस है उसमें अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप क्लिक करेंगे, जैसे कलेक्शन हो गया, न्यू बिजनेस क्योट, प्रोपोजल इंडेक्स हो गया, पॉलिसी सर्च हो गया, जनरेशन हो गया, सर्विस रिक्वेस्ट इंडेक्स, इंश्योरेंस रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन अपडेट। तो आप जैसे कि पॉलिसी की बात करते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है जो PLI होती है आपकी,
तो आप इसमें न्यू जैसे कि आप किसी की भी पॉलिसी आप इसमें सर्च कर सकते हो। अगर आप पहले किसी ने पॉलिसी नंबर डालना है, उसका नाम डालना है, बाकी डेट ऑफ बर्थ डालते ही जो पॉलिसी करा रखी है किसी ने तो उसकी पॉलिसी आपसे आप सर्च कर सकते हो। आप नई पॉलिसी जैसे PLI कर सकते हो, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, इसमें ट्रांजैक्शन अपडेट देख सकते हो। आप इसमें PLI से रिलेटेड काम कर सकते हो। दोस्तों आपको सारी जानकारी इसमें समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जैसे होम पेज पर चलते हैं। अब इसमें देखो सब कुछ काम करने के बाद में अभी आपको काउंटर ऑपरेशन वाला ऑप्शन और समझा देते हैं कि इसमें क्या काम होता है। जब भी आप काउंटर ऑपरेशन में क्लिक करेंगे, इसमें 3 ऑप्शन तो यही आएंगे कि रजिस्ट्री लेटर, इंडिया पोस्ट पार्सल, स्पीड पोस्ट। यहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हो किसी से भी रिलेटेड जो MO बुकिंग होती है इससे। अगर आपका बैलेंस जैसे कि आपका बैलेंस अगर कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है, गलती से हो जाता है, तो आप मिसलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से सही कर सकते हो उस बैलेंस को। जैसे कि आपको सही करना है बैलेंस, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट जैसे कि वॉलेट एडजस्ट पेमेंट आ रहा है, वॉलेट एडजस्ट रिसिप्ट आ रहा है, तो इन दोनों में आप बैलेंस कम ज़्यादा कर सकते हो डालकर। दोस्तों आपको अगर कोई भी आपको जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि जो कोई आर्टिकल अगर आपने बुकिंग किया है तो आप इसमें आर्टिकल नंबर डालकर आप ट्रैक कर सकते हो। पिन कोड से आप सर्च कर सकते हो कि यहाँ अपने आसपास में कितने पोस्ट ऑफिस है। बल्क अपलोड या COD रिटेल MO बुकिंग, जैसे कि अगर आपकी कोई MO आती है, जैसे कि अगर आपकी कोई एक जो आती है हमारी जो आर्टिकल, वो आर्टिकल के उसको पार्सल आता है, एक कुछ PPF नाम से कुछ ऐसा नाम से एक पार्सल आता है, तो उसके MO बुकिंग करनी होती है। तो MO के बुकिंग के लिए यहाँ से आप कर सकते हो COD रिटेल MO बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी COD जो आती है उस COD को आप यहाँ से डालकर बुकिंग कर सकते हैं। MO बुकिंग बोलते हैं उसको। और इसमें रिपोर्ट निकाल सकते हो उसकी। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज अकाउंट का है। दोस्तों जैसे ही आप इसमें क्लोज अकाउंट करेंगे लास्ट में, जब भी आप सब कुछ काम करने के बाद में अगर CBSE ट्रांजेक्शन है या माइक्रो ATM में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो ट्रांजेक्शन, IPP ट्रांजेक्शन, PLI RPLI का जो ट्रांजेक्शन करने के बाद में आप क्लोज अकाउंट करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आपका डे एंड होगा दोस्तों, ये क्लोज अकाउंट करोगे तब आपका IPP, CBSE, PLI RPLI का जो डाटा होता है वो फेच हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो भी काम किया है वो। दोस्तों अब आपके सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब इसमें यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। जैसे रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे, जैसे काउंटर रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हो। काउंटर रिपोर्ट में जो आर्टिकल रिपोर्ट निकाल सकते हो, MO रिपोर्ट निकाल सकते हो, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हो। बाकी इसमें और भी है, बैगिंग से रिलेटेड आप बोडा जनरेट कर सकते हो, यहाँ से बैग रिपोर्ट निकाल सकते हो। सभी प्रकार की जो रिपोर्टें होती है, कैश स्टैम्प की रिपोर्ट निकाल सकते हो यहाँ से, बैलेंस की, डेली अकाउंट, सब कुछ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। और सब कुछ काम होने के बाद में आपको बैगिंग वाले ऑप्शन में लास्ट में जाना है। काम करने के बाद में बैग क्लोज करना है। बैग क्लोज करने के बाद में बैग डिस्पैच करना है। बैग डिस्पैच होने के बाद में आपको डे एंड कर देना है। दोस्तों आपको अपना वॉलेट में बैलेंस चेक कर लेना है, उसके बाद में आपको डे एंड कर देना है। डे एंड में भी आपको अगर देखो सही स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सही काम किया है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। डे एंड आसानी से हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए।